दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे अजीब गांव हैं जिनके बारे में लोग आज तक नहीं जानते। चलिए बात करते हैं इन गांवों की। नंबर 1 पर बात करते हैं उत्तराखंड के सवाला गांव की। ये गांव उत्तराखंड के चंपावत जिले में आता है। कहा जाता है कि इस गांव में इंसान नहीं रहते बल्कि भूत रहते हैं। इस गांव में जितने राज छुपे हैं उससे ज्यादा ये गांव विचित्र है। पहले इस गांव में बहुत अधिक जनसंख्या थी, लेकिन 63 साल से ये गांव वीरान पड़ा है। अब इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव से लोगों में इतना भय है कि लोग इस गांव में जाने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर रहने की कोशिश की, लेकिन भूत किसी भी इंसान को यहाँ पर रहने नहीं देते। कहते हैं 1952 से पहले ये गांव आम गांव की तरह ही था। लोगों का कहना है साल 1952 में यहाँ से सेना की एक बटालियन निकल रही थी। इसी दौरान बटालियन की एक गाड़ी खाई में गिर गई थी। गाड़ी में सवार सभी जवान गांव वालों से सहायता मांग रहे थे, लेकिन कोई भी गांव का इंसान सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा और गांव के लोग उन जवानों का सामान भी लूट कर ले जाने लगे। गाड़ी के अंदर फंसे सभी जवानों ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद उन जवानों की आत्मा इस गाँव में भटकने लगी। लोगों का गाँव में रहना कठिन हो गया। उन जवानों की आत्मा किसी भी इंसान को यहाँ पर रुकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गाँव खाली हो गया। लोगों ने उन जवानों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस जगह पर मंदिर भी बनवाया। इससे भी सैनिकों की आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। गाड़ी पलटने की घटना सही है, लेकिन गांव के खाली होने का कारण भूत ना होकर गांव का विकास ना होना है। विकास ना होने के कारण गांव के सभी लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। नंबर 2 पर बात करते हैं मलाना गाँव की, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये गांव कुल्लू जिले में बहने वाली नदी मलाना पर बसाया गया है, इसलिए इस गांव का नाम मलाना रखा गया है। इस गांव की एक खास बात ये है कि यहाँ के लोग संविधान के नियम कानून को नहीं मानते। लोग अपने तौर तरीकों से चलते हैं। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से जीते हैं और अपने पुराने नियमों का पालन करते हैं। इस गाँव को नियंत्रित करने के लिए ग्राम परिषद का गठन किया गया है, जिनमें 11 सदस्य होते हैं। इस गांव में ये 11 सदस्य जो भी फैसला लेते हैं वो फैसला पूरे गांव को मानना होता है। इस गांव में एक नियम और भी है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे किसी वस्तु को छूना मना है। अगर वो व्यक्ति किसी वस्तु को छू देता है तो उसे जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नोटिस भी लगाया गया है। आगे बात करते हैं तीसरे गाँव की, जिसका नाम शेतफल है। ये गाँव महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है। इस गाँव की खास बात ये है कि यहाँ सांप इंसानों के साथ घरों में रहते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि घरों में रहने वाले इंसानों को ये सांप काटते नहीं। ये ऐसा गांव है जहां सांप का दिखना आम बात है। इस गांव में सांपों को पूजा जाता है और गांव में सांपों के लिए कई मंदिर भी बनवाए गए हैं। लोगों का कहना है कि इस गांव में कभी भी किसी भी सांप को मारा नहीं जाता। यही कारण है कि सांप इन लोगों के साथ घरों में रहते हैं। इस गाँव में बच्चे सांपों के साथ मस्ती करते रहते हैं। गाँव में ज्यादातर मकान कच्चे हैं, जिनके अंदर सांपों को खास जगह तैयार करके रखा जाता है। गांव में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप मिल जाते हैं, लेकिन ये सांप इस गांव के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 4 पर बात करते हैं कोडिनी गांव की। केरल के मल्लापुरम जिले में कोडिनी गांव स्थित है। इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे ज्यादातर जुड़वा पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों में 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गाँव में 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मामले में ये पूरी दुनिया में दूसरा और एशिया में पहला गांव है। ऐसी घटना में चीन और पाकिस्तान भी पीछे रह जाते हैं। इस गांव की कुल जनसंख्या 2000 है, जिनमें से 250 से ज्यादा लोग जुड़वा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।